हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20I सीरीज़ का थर्ड T20I मैच, जो कि 13 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। इस मैच की वेन्यू है पर्थ स्टेडियम, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स मिलने वाली है। उसके साथ में प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स की। प्लेयर स्टैट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की प्लेयर बैटल, दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं यानी बैटर्स और बॉलर्स, उनके बीच जो की प्लेयर बैटल होगी, मैचअप्स होंगी, वो क्या है। बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस, स्मॉल लीग में आप किसे कैप्टन और VC कर सकते हो, किस सिचुएशन में कर सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगा। और ग्रैंड लीग में आप किसे कैप्टन और VC कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं। उसके साथ बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स कैसे हम बिल्डअप करेंगे ये भी आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% विन करने वाले हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे और आप लगातार अपडेट्स पाना चाहते हो, विन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और उसी के साथ में अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो, लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज रहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के ऊपर। तो जो ये पिच है इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये वेन्यू जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पेस और बाउंस होती है, यानी पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये वेन्यू बॉलिंग करने के लिए। उसी के साथ में बैटर्स को भी, क्योंकि बाउंस होती है बॉल, तो मज़ा आता है उनको भी बैटिंग करने के लिए। वहीं पर इस वेन्यू पे टोटल 7 T20Is खेली गई हैं, जिसमें से कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने 2 बार और जिस टीम ने चेस करा है उसने 5 बार मैचेस को विन करा है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे आप कि जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी, यानी कि चेस करना चाहेगी टॉस विन करके। और उसके साथ एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 134 रन हैं और सेकंड बैटिंग में भी, दूसरे इनिंग्स में भी 134 रन ही है एवरेज स्कोर। वहीं हाईएस्ट स्कोर 208 रन हैं 6 विकेट्स पे और लोवेस्ट स्कोर है 91 रन 9 विकेट्स पे। तो कुछ इस तरीके से इस वेन्यू के स्टैट्स हैं जो कि T20Is के हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जो रीसेंट T20Is खेली गई हैं इस वेन्यू पे वो कौन से मैचेस हैं। तो 9 अक्टूबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप 2022 में ये मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन किए थे 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 200 रन बना पाई थी 9 विकेट्स पे। और इंग्लैंड ने इस मैच को 8 रन से विन कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली थी और सेकंड इनिंग्स में टोटल 7 विकेट्स मिली थी। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को एक और मैच हुआ जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन किया 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ पाकिस्तान 129 रन पे 8 विकेट्स पे बना पाई और 1 रन से जिम्बाब्वे ने इस मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट और सेकंड इनिंग्स में भी 3 विकेट मिली थी। उसके बाद 30 अक्टूबर 2022 को एक मैच हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जिसमें इंडिया ने 133 किया था 9 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ साउथ अफ्रीका 137 रन करके 5 विकेट पे मैच को विन कर लिया था साउथ अफ्रीका ने। और इस मैच में 19.4 ओवर्स में मैच विन किया था साउथ अफ्रीका ने। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 विकेट मिली थी इस मैच में, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। उसके बाद 30 अक्टूबर को एक और मैच खेला गया था सेम वेन्यू पे, नीदरलैंड और पाकिस्तान का, जिसमें नीदरलैंड ने 91 रन किए थे 9 विकेट्स पे और उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान ने जो है 95 किया था 4 विकेट्स पे और इसे पाकिस्तान ने चेस करके विन कर लिया था। इसमें भी 13.5 ओवर्स में पाक ने विन कर लिया था इस मैच को। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ मैचेस के आंकड़े हैं
अब यहां पर हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी कि जो लास्ट 4 T20I मैचेस हैं यहां पर, उसमें से इस मैच में देखेंगे आप तो चेस नहीं कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया, इस मैच में पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई, और इन दोनों मैचेस में जिस टीम ने चेस करा उसने विन कर लिया मैच को। ऑलराइट, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो पेस और स्पिन का आंकड़ा है वो किस तरीके से यहां पर रहता है। तो पेसर्स की अगर बात करते हैं तो जो 4 मैचेस हैं, इस मैच के अंदर टोटल पेसर्स को 13 विकेट्स मिली थी, इस मैच में टोटल 9 विकेट्स मिली थी जो कि हो गई 22 विकेट्स। उसके बाद इस मैच में पेसर्स को टोटल 12 विकेट्स मिली, 34 विकेट्स हो गई, और इस मैच के अंदर पेस बॉलर्स को टोटल 8 विकेट्स मिली, यानी 42 विकेट्स। लास्ट 4 T20Is में टोटल 42 विकेट्स गई हैं जो कि पेस बॉलर्स लेकर गए हैं, तो पेसर्स को काफी ज्यादा मदद होती है। वहीं पर अगर स्पिन बॉलर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स को इस मैच के अंदर टोटल 1 विकेट मिली, इस मैच में टोटल 6 विकेट्स मिली, 7 विकेट, और इस मैच में टोटल 1 विकेट मिली, 8 विकेट, और इस मैच के अंदर आप देखेंगे तो टोटल 3 विकेट्स मिली। 11 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को लास्ट 4 मैचेस में, यानी कि स्पिनर्स को बिल्कुल 9 के बराबर मदद मिलती है इस वेन्यू पे। इस चीज को देखकर आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो रिसेंट 6 BBL मैचेस हैं, BBL यानी बिग बैश लीग के मैचेस यहां खेले गए हैं, उसमें क्या रहा है, किस तरीके से आंकड़े रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस मैच में स्ट्राइकर्स ने 155 किया था, स्कॉचर्स 105 पे ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेसर्स को 6 विकेट्स फर्स्ट जो है दोनों इनिंग्स को मिलाकर, और स्पिनर्स को 10 विकेट्स मिली थी। उसके बाद स्कॉचर्स 197 4 विकेट्स पे, सिक्सर्स ने 201 कर लिया था 7 विकेट्स पे। इसमें पेस बॉलर्स को जो है 8 विकेट्स मिली थी और स्पिन बॉलर्स को 1 विकेट मिली। उसके बाद स्कॉचर्स 163 रन से इनके 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और ब्रिस्बेन हीट ने 128 रन कर लिया था 10 विकेट्स पे 19.5 ओवर्स में, और वो हार गई थी इस मैच को। पेसर्स को 14 विकेट्स और स्पिनर्स को 2 विकेट्स मिली। उसके बाद स्कॉचर्स 211 रन 4 विकेट्स पे, स्ट्राइकर्स 169 ही कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। पेस बॉलर्स को 14 विकेट्स, स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं। स्कॉचर्स यहां पर देखेंगे आप तो 162 10 विकेट्स पे, और रेनेगार्ड्स 149 कर पाई थी। पेस बॉलर्स को 13 विकेट्स और स्पिनर्स को 2 विकेट्स। और इस मैच में होबार्ट हरिकेन्स 172 8 विकेट्स पे, स्कॉचर्स 173 1 विकेट पे, और पेस बॉलर्स को 8 विकेट, स्पिन बॉलर्स को 1 विकेट। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो स्पिनर्स को किसी भी मैच में 2 से ज्यादा विकेट्स यहां पर आपको नहीं दिखेगी। वहीं पेसर्स को भर भर के विकेट्स मिलती हैं, सिर्फ इस मैच में स्पिनर्स को 10 विकेट्स मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ज्यादातर मदद जो होगी वो पेस बॉलर्स को होगी। ये वेन्यू को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, तो समझ गए होंगे आप लोग। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करते हैं हम दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि कुछ चेंजेस किया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर मैं बताता हूं। तो ओपन अगेन जॉश इंग्लिश, विकेट कीपर भी आएंगे, लेकिन ये विकेट कीपिंग अभी करते नहीं है। डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे कैप्टन मिचेल मार्श दिखेंगे आपको। नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल या फिर आरोन हार्डी, पूरे चांसेस हैं ग्लेन मैक्सवेल को मौका मिलेगा। मार्कस स्टोइनिस नंबर 5, टीम डेविड नंबर 6, मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर है नंबर 7 पे, जेवियर बार्लेट, ये चेंज आपको देखने को मिलेगी, जेवियर बार्लेट को लिया जाएगा टीम में। ये यहां पर दिखेंगे एडम जैम्पा बॉलिंग में, और जेसन बैरनड्रॉफ, और उसके साथ में एक और न्यू प्लेयर को ऐड करा जाएगा बॉलर को, स्पेंसर जॉनसन को। तो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। इसमें एक आध प्लेयर्स हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि यही इनकी प्लेइंग 11 होगी। वहीं पर यहां पर अगर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर इनकी कितनी स्ट्रांग दिखती है, वहीं मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है और इनका लोअर ऑर्डर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑलराइट, अब यहां बात करते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की। क्या हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11। यहां पर ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे, निकोलस पूरन जो है नंबर 3, शाई होप नंबर 4, रोमन पावेल 5 पे, कैप्टन है सर्फिन रदरफोर्ड, उसके बाद एंड्रे रसेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफोर्ड, अकीला हुसैन और उसके साथ अल्जारी जोसेफ। अब यहां पर एक चेंज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा मौका नहीं है, मदद नहीं है, तो यहां पर अकीला हुसैन की जगह वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो ओशेन थॉमस को ट्राई आउट कर सकती है। इसके अलावा ज्यादा चेंजेस आपको वेस्ट इंडीज की भी प्लेइंग 11 में देखने को नहीं मिलेगी। इनका भी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर जो तीनों हैं वो जबरदस्त तरीके से हैं, और आपने देखा होगा दोनों ही मैचेस में वेस्ट इंडीज ने कड़ी टक्कर दी है ऑस्ट्रेलियन टीम को। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी दोनों टीम्स की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करते हैं। जॉश इंग्लिश तो हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 43 रन है, वेन्यू पे 28 इनिंग्स में 594 रन है, 24 की एवरेज है। T20s में 17 मैचेस में 430 रन है और
T20s में डोमेस्टिक में 116 मैचेस में 109 इनिंग्स में 2884 रन हैं। लास्ट 5 मैचेस में 26, 28, 5, 18 और 12। वहीं पर अगर रीसेंट मैचेस यहां पर देखेंगे आप कुछ अलग लास्ट 5 मैच के, तो यहां पर 65, 9, 35, 39, 4। अब यहां पर बात करते हैं अगर हेड टू हेड में डेविड वार्नर, तो 14 इनिंग्स में 581 रन, 44 की एवरेज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 134 रन है, 44 की एवरेज यहां पे भी है। T20 में आप देख सकते हैं इनके आंकड़े, ये बताने का कुछ मतलब है नहीं, आप देख लेना, इसके लिए मैंने ऐड कर लिया है। लास्ट 5 जो मैचेस के स्कोर हैं 21, 16, 4, 42 और 11, और अभी रीसेंट मैचेस के यानी कि जो रीसेंट सीरीज चल रही है इसमें 70 और 22 ये इनके स्कोर्स हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हम मिचेल मार्श की, जो कि कैप्टन है। अच्छी इनिंग्स नहीं आ रही है इनकी। हेड टू हेड में 9 इनिंग्स में 320 रन हैं, 35 की एवरेज है, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 54 रन हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस के स्कोर की, तो 90 एंड 63, उसके साथ 34 एक विकेट पे, मतलब सभी मैचेस के स्कोर की बात हो रही है यहां पर। उसके साथ 41 एंड 96 ये इन्होंने जो टेस्ट में करा था, टेस्ट के मैचेस के हैं। अब यहां पर अगर रीसेंट मैचेस की बात करते हैं T20s में, जो दोनों में खेला इन्होंने 16 और 29 रन किया इन्होंने। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 176 रन से, लास्ट इनिंग्स में 120 रन बनाए थे, 44 की एवरेज है इनकी। और स्ट्राइक रेट देखिए एक बार, स्ट्राइक रेट पे नजर डालिए, 191 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे एक इनिंग्स में जो है 23 रन है इनके। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, तो यहां की लास्ट 5 मैचेस में तो 28 प्लस 2 और उसके बाद जो है 32 प्लस 8 रन देकर एक विकेट लिया था इन्होंने। 31 प्लस 23 रन देकर जो 0 विकेट, इस तरीके से परफॉर्मेंस है। रिसेंट मैचेस में 10 रन प्लस 31 रन देके एक विकेट और 120 रन, 2 इनिंग्स इनकी जो है रीसेंट मैचेस में रही है। ऑलराइट, ग्लेन मैक्सवेल की, तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर सकते हैं। वहीं पर मार्कस स्टोइनिस, बल्ला चला नहीं, फिर भी हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 25 रन हैं, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 94 रन हैं, 94 का एवरेज है, ठीक है, इस वेन्यू पे। लास्ट 5 मैचेस में 13 प्लस 37 एक विकेट, उसके साथ 1 प्लस 2 विकेट, 11 प्लस 3 विकेट, इस तरीके से ये जो है 18 आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ 27, तो ये रन इन्होंने दिया है, कंसीड किया है। और उसके बाद जो रिसेंटली इन्होंने परफॉर्म करा है, एक मैच में 9 रन प्लस 2 विकेट और दूसरे मैच में 9 रन प्लस 3 विकेट्स इन्होंने लिया। वहीं पर हेड टू हेड में अगर बात करते हैं टीम डेविड, तो 4 इनिंग्स में 110 रन है, 55 की एवरेज है। वेन्यू पे एक इनिंग्स में जो है इनके 0 रन है। अब यहां पर बात करते हैं अगर लास्ट 5 मैचेस में, तो 20, 10, 28, 23 और रिसेंटली 37 और 31, दोनों तेज इनिंग्स थी इनकी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैथ्यू वेड की, लेफ्ट हैंडर बैटर और उसके साथ विकेट कीपर। हेड टू हेड 10 इनिंग्स में 181 रन है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 20 की एवरेज है। वेन्यू पे एक इनिंग्स में 21 रन है, और लास्ट 5 मैचेस का स्कोर है 82, 1, 15, 14 और 63। रिसेंटली 21 और बैटिंग नहीं आई थी लास्ट मैच में। जेवियर बार्लेट, इनके वेन्यू की बात करते हैं T20 डोमेस्टिक में, तो 3 इनिंग्स में 43 रन है, 43 की एवरेज है। वहीं पर अगर बात करते हैं इनकी बॉलिंग की, तो 3 इनिंग्स में 12 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स हैं। ऑलराइट, अब यहां इनके T20 डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो 40 मैचेस में 21 इनिंग्स में जो है 198 रन इनकी बैटिंग में। और वहीं पर बॉलिंग में बात करते हैं, तो 39 इनिंग्स में जो है 124 ओवर्स बॉलिंग करके 48 विकेट्स ले चुके हैं। यानी 39 मैचेस में 39 इनिंग्स में 48 विकेट्स हैं। लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट लिए थे 29 रन देकर, 1 विकेट लिया था 27 रन देकर, 1 विकेट 39 रन देकर, 1 विकेट 30 रन देकर और 2 विकेट 12 रन देकर। और रिसेंट मैचेस में अगर बात करते हैं, तो ओडीआईज में इन्होंने खेला था 2 मैचेस को, और उसमें दोनों ही मैचेस में एक में 4 विकेट लिया 9 ओवर बॉलिंग करके 17 रन देकर, और वहीं एक में 7 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स 21 रन देकर। तो ये दोनों ही मैचेस में जबरदस्त करा इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआईज में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। एडम जैम्पा, हेड टू हेड 10 इनिंग्स में 38 ओवर बॉलिंग करके 10 विकेट्स लिया इन्होंने। और वहीं पर लास्ट 5 मैचेस में 0 विकेट, लास्ट मैच में उससे पहले 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फॉर्म अच्छी नहीं है। रिसेंट मैचेस में अगर बात करते हैं, तो 1 विकेट 56 रन देकर, उसके साथ 1 विकेट 31 रन देकर। ये ओडीआईज के मामले हैं, ये आप ध्यान से समझना। अब यहाँ हेड टू हेड में अगर बात करते हैं जसन बेहरेनडॉर्फ का, तो 4 इनिंग्स में 13 ओवर्स बॉलिंग करके 2 विकेट्स लिया इसने। वहीं पर लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट 45 रन देकर, 1 विकेट 23 रन देकर, 3 विकेट 35 रन देकर, इस तरीके से परफॉर्मेंस है। और रिसेंटली 1 विकेट 38 रन देकर, 1 विकेट 55 रन देकर, 4 ओवर्स में और 1 में 3 ओवर्स में। ऑलराइट, अब वहीं पर बात करते हैं स्पेंसर जॉनसन, जिन्हें
ऐड किया जा सकता है इस मैच के लिए। हेड टू हेड एक इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग और 2 विकेट। वहीं पर वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स। T20s में 3 मैचेस में 3 इनिंग्स में 4 विकेट ले चुके हैं और डोमेस्टिक में 29 इनिंग्स में इन्होंने 35 विकेट्स लिए हैं। लास्ट 5 मैचेस के इनके आंकड़े देख लीजिए। रिसेंटली इन्होंने जो है ओडीआई में 2 विकेट्स लिए थे 4 ओवर बॉलिंग करके 39 रन दे करके। तो कुछ इस तरीके से ये इनके आंकड़े हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की। ब्रेंडन किंग राइट हैंडेड बैटर है। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 93 रन हैं और 23 की एवरेज है इनकी। वेन्यू पे कुछ ज्यादा आंकड़े हैं नहीं इनके। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर देख सकते हो आप और रिसेंटली 54 और 5 2 मैचेस में कर चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे। हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 292 रन हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 की एवरेज है और लास्ट 5 मैचेस में 6, 43, 29, 2 और 1 रन हैं और रिसेंट मैचेस में 42 और 24 रन हैं। ठीक है। निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, विकेट कीपर हैं। हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 140 रन से 17 की एवरेज है इनकी। वहीं पर अगर बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस में, सभी मैचेस को मिलाकर के लीग्स क्रिकेट में भी 37, 33, 17, 24 और 39 और रीसेंट मैचेस में मतलब जो सीरीज चल रही है 18 और 18 दोनों इनिंग्स में शाई होप हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 16 रन हैं। वहीं पर लास्ट 5 मैचेस में 26, 16, 43, 9 और 25। रिसेंटली 12, 29, 4, 16 और 0 ओडीआईज के भी इनके आंकड़े हैं। रोमन पॉवेल कैप्टन भी हैं ये। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 102 रन 25 की एवरेज। वहीं पर बात करते हैं अगर हम लास्ट 5 मैचेस तो 1, 10, 10, 40 और 1 और रिसेंटली लास्ट मैच में 14 रन किया था इन्होंने, उससे पहले 63 रन किया था। 1 ओवर बॉलिंग जरूर करेंगे ये। सोफिन रदरफोर्ड हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 7 रन। वहीं पर अगर बात करते हैं हम तो लास्ट 5 मैचेस में 28, 4, 35, 0 और 18 और रिसेंटली 7 और 0। ऑलराइट। अब बात करते हैं एंड्रे रसेल की। रसेल 9 इनिंग्स में 186 रन हैं हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 40 की एवरेज है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 49 रन से 24 की एवरेज है। लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट 29 रन देकर और 24 रन। उससे पहले कोई विकेट नहीं लिया, 34 रन देकर के 46 रन भी किए थे। फिर 2 विकेट 39 रन देकर 3 विकेट लिए और इस तरीके से है। रिसेंटली 3 विकेट लिया था 42 रन देकर के और 1 रन भी किए थे। उससे पहले 0 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके 59 रन देकर और 37 रन बनाया था। जेसन होल्डर हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 92 रन हैं इनके। वहीं पर बॉलिंग में अगर बात करते हैं तो 5 इनिंग्स में 16 ओवर्स में 4 विकेट्स हैं इनके। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बात करते हैं हम या फिर इनके अभी रिसेंट मैचेस में तो 1 विकेट 37 रन देकर और 34 रन किया था। वहीं पर 28 प्लस 2 विकेट, ये इनके रिसेंट आंकड़े हैं। वहीं उससे पहले अगर बात करते हैं सभी मैचेस को मिलाकर इनके लास्ट 5 मैचेस के आंकड़े तो 41 रन देकर 1 विकेट, फिर 16 प्लस 1 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, 23 प्लस 1 विकेट, 42 प्लस 1 विकेट। इस तरीके से परफॉर्मेंस इनकी रही है। और रोमारियो शेफर्ड 2 इनिंग्स में 14 रन हेड टू हेड में। रिसेंट मैचेस में 0 विकेट, फिर उससे पहले 6 रन प्लस 2 विकेट, फिर इन्होंने 1 किया था रन, 2 विकेट 2 प्लस 1 विकेट और 12 प्लस 1 विकेट। वहीं पर अकीला हुसैन हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 16 ओवर्स और 1 विकेट सिर्फ इनके नाम पे है। वहीं पर लास्ट 5 मैचेस में अगर देखेंगे आप तो 4 विकेट 23 रन देकर लीग क्रिकेट में, फिर उससे पहले 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट और रिसेंट मैचेस में 0 विकेट और 0 विकेट दोनों ही इनिंग्स में, दोनों ही मैचेस में। और लास्ट अल्जारी जोसेफ की बात करते हैं। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 16 ओवर बॉलिंग करके 8 विकेट्स लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं पर अगर रिसेंट बात करते हैं तो लास्ट मैच में 74 रन दिया था इन्होंने ओडीआई में और 2 विकेट लिए थे। उससे पहले 3 ओवर में बॉलिंग करके 1 विकेट लिया था 30 रन देकर, फिर 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिया 46 रन देकर और फिर लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग करके 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिया था 31 रन देकर के। तो कुछ इस तरीके से इनके भी आंकड़े हैं। अच्छा बॉलर है ये भी वेस्ट इंडीज के लिए। ऑलराइट, तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर बैटल है। बैटर्स डेविड वार्नर अल्जारी जोसेफ की 21 गेंदों में 33 रन और 3 बार आउट। ओशन थॉमस की 7 गेंदों में 7 रन 1 बार आउट और एंड्रे रसेल की 36 गेंदों में 68 रन और 1 बार आउट। मैथ्यू वेड एंड्रे रसेल की 31 गेंदों में 51 रन करके 3 बार आउट हुए। ओशन थॉमस की 3 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुए। अल्जारी जोसेफ की 14 गेंदों में 10 रन करके 1 बार आउट हुए। टीम डेविड जेसन होल्डर की 25 गेंदों में 62 रन और 2 बार आउट। काइल मेयर्स की 2 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। अकीला हुसैन की 24 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट। मिचेल मार्श अल्जारी जोसेफ की 1 गेंद में 0 रन और 1 बार आउट। एंड्रे रसेल की 22 गेंदों में 45 रन और 1 बार आउट। अकीला हुसैन की 23 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट। ग्लेन मैक्सवेल रोमारियो शेफर्ड की 2 गेंदों में 0 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और जेसन होल्डर की 26 गेंदों में 41 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मार्कस स्टोइनिस
अकीला हुसैन की 9 गेंदों में 4 रन करके एक बार आउट हुए हैं और एंड्रे रसेल की 15 गेंदों में 19 रन करके 3 बार आउट हुए हैं। अब बात करते हैं ब्रेंडन किंग की। मार्कस स्टोइनिस की 8 गेंदों में 9 रन और एक बार आउट, एडम जैम्पा की 11 गेंदों में 15 रन और एक बार आउट और जॉश हेजलवुड की 12 गेंदों में 10 रन और एक बार आउट। जॉनसन चार्ल्स, एडम जैम्पा की 11 गेंदों में 9 रन और एक बार आउट, जॉश हेजलवुड की 15 गेंदों में 17 रन और एक बार आउट। जेसन होल्डर, एडम जैम्पा की 11 गेंदों में 15 रन और एक बार आउट हुए हैं। रोमन पॉवेल, जॉश हेजलवुड की 5 गेंदों में 3 रन करके 2 बार आउट हुए हैं और ग्लेन मैक्सवेल की 4 गेंदों में 13 रन करके एक बार आउट हुए हैं। निकोलस पूरन, नाथन एलिस की 9 गेंदों में 2 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। जॉश हेजलवुड की 10 गेंदों में 11 रन करके एक बार आउट और एडम जैम्पा की 34 गेंदों में 33 रन करके एक बार आउट। शॉफिन रदरफोर्ड, शॉन एबर्ट की 2 गेंदों में 6 रन और एक बार आउट। शाई होप, मार्कस स्टोइनिस की 3 गेंदों में 5 रन और एक बार आउट और एंड्रे रसेल डिसमिस्ड बाय जॉश हेजलवुड, 4 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट और एडम जैम्पा की 5 गेंदों में 5 रन और एक बार आउट हुए हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ड्रीम 11 कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग। तो स्मॉल लीग में ऑप्शंस कौन से होंगे? एक तो निकोलस पूरन बेस्ट ऑप्शन है, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है और चलेगा तो जबरदस्त तरीके से आपको विन कराएगा। डेविड वार्नर दूसरा प्लेयर, इस पे भी ट्रस्ट करके जा सकते हो। एंड्रे रसेल तीसरा प्लेयर और ग्लेन मैक्सवेल, ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप स्मॉल लीग में ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी हैं एज अ कैप्टन एंड एज अ वाइस कैप्टन के लिए। वहीं पर अगर बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में 2 ऑप्शंस मैंने रखा है। एक मिचेल मार्श है, कम सिलेक्शन परसेंटेज रहेगा, कैप्टन VC के लिए भी सिलेक्शन कम रहेगा, तो एक ऑप्शन ये है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता है, कैप्टन भी है। और वहीं पर दूसरा रोमारियो शेफर्ड, अगेन ऑलराउंडर है और दोनों ही कर सकता है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों। किसी भी सिचुएशन में आप ग्रैंड लीग में ट्राई आउट कर सकते हो। ये दोनों बेस्ट कैप्टन और VC हो सकते हैं आपकी ग्रैंड लीग टीम में और आपको विन भी करा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर सारा डाटा, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और फाइनली जल्दी से हम एक स्मॉल लीग की और एक ग्रैंड लीग की टीम देख लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन वैसी ही होगी चाहे कोई भी पहले बैटिंग करे, क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त तरीके से यहां पर आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम, फिर ग्रैंड लीग की टीम। ऑलराइट, तो हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम, किसी भी सिचुएशन में आप इस तरीके की टीम बिल्डअप करके जा सकते हो। विकेट कीपर्स में मैंने पिक करा है निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिश को। बैटर्स होंगे डेविड वार्नर, रोमन पॉवेल, मिचेल मार्श। ऑलराउंडर्स एंड्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और जेसन होल्डर। और बॉलर्स होंगे अल्जारी जोसेफ और जेवियर बार्लेट। बार्लेट को बिल्कुल ड्रॉप मत करना, ये खेलेगा और इसे जरूर आप पिक करके चलना अपनी टीम में। किसी भी सिचुएशन में आप इस कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने कैप्टन कराया ग्लेन मैक्सवेल को और VC कराया डेविड वार्नर को। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, आपके पास और भी ऑप्शंस है, जैसे आप एंड्रे रसेल को ट्राई कर सकते हो, मार्कस स्टोइनिस को ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्राई करना चाहते हो तो निकोलस पूरन को भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये 4 प्लेयर्स के साथ आप जा सकते हो एज अ कैप्टन एंड एज अ VC आपकी स्मॉल लीग की टीम में। इस तरीके की ही आपकी स्मॉल लीग की टीम होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम को कि किस तरीके से ग्रैंड लीग की टीम को बिल्डअप करना है। ऑलराइट, तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। इसमें विकेट कीपर्स में मैंने पिक करा है शाई होप को। बैटर्स ब्रेंडन किंग, टीम डेविड। ऑलराउंडर्स हैं ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसेल, मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड। वहीं पर बॉलर्स होंगे जेसन बेरेंडॉर्फ, अल्जारी जोसेफ और जेवियर बार्लेट। कुछ इस तरीके की हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो अपने बुद्धि विवेक से कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने कैप्टन करा है जेवियर बार्लेट को, बहुत ही अच्छी पिक है, जरूर आप ट्राई आउट करना। और वाइस कैप्टन रोमारियो शेफर्ड को करा है, क्योंकि पेसर्स को मदद है और यहाँ पर ये अच्छा कर सकता है और ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरीके से पॉइंट्स दिला सकता है। तो ग्रैंड लीग की टीम में आप इन दोनों प्लेयर्स को एज अ कैप्टन एंड एज अ VC ट्राई कर सकते हो। बाकी कॉम्बिनेशन ऐसी ही रहेगी, बाकी आप जो भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करना चाहो कर सकते हो। तो हमारी ये स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी। होप करता हूं आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं हमारी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फैलाओ शेयर करके, और उसके साथ अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। और उसके साथ अगर आप फाइनल अपडेट्स और फाइनल टीम्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।